नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मैक्लॉरिन सीरीज का इंट्रोडक्शन और इसको ड्राइव करना सीखेंगे। इसके द्वारा हम कई सारे फंक्शंस की सीरीज बनाना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक्स को करने वाले हैं। इसका नाम है मैक्लॉरिन सीरीज। तो इस सीरीज को इस कारण से मैंने आज शामिल किया है क्योंकि हमारे पास खासकर IIT या अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर कई सारे एक्सपेंशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं इनकी सीरीज की ज़रूरत पड़ती है। सीरीज जैसे साइन एक्स की अगर आप सीरीज की बात करें तो वो क्या है, साइन एक्स का एक्सपेंशन है। इसी तरह से e⁻x की सीरीज की बात करें वो उसका एक्सपेंशन हो गया। इसी क्रम में ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं। कभी कभार कुछ अननोन फंक्शन होते हैं जिनके भी हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये पता होना चाहिए कि आखिर वो एक्सपेंशन करे कैसे जाते हैं। एक तरीका तो है कि आप tan इनवर्स एक्स या किसी की सीरीज याद कर लीजिए, लेकिन मेमोराइज भी कितना करा जाएगा। तो आज हम उसके निकालने पे चर्चा करेंगे कि आखिर वो कैसे निकाली जा सकती हैं। तो इसको इन फंक्शन से जितने भी हैं इनको निकालने का तरीका एक मैक्लॉरिन सीरीज के थ्रू होता है। आइए आज उसको हम लोग देखते हैं। तो ये मैक्लॉरिन की जो सीरीज है, अगर हम देखें कि ये है क्या, पहले इसका बेस पता होना चाहिए कि आखिर इस सीरीज से हम एक्सपेंशन करेंगे कैसे। अगर हमें मैक्लॉरिन सीरीज को मेमोराइज करने की भी जरूरत ना पड़े, उसको निकालने का तरीका है तो हम किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमें याद है कि सपोज कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें कुछ इस प्रकार का होता था। अगर हम इसी को क्यूबिक में लेके चलें, सपोज c(x³ b(x²) ax+d, इस प्रकार का भी हो सकता है। और आगे को लेके चलें ax⁴ bx³ cx² dx+c। तो ये क्रम अगर हम कंटिन्यू करें तो ये अनंत काफ़ी लंबा हो सकता है। तो मैक्लॉरिन ने यही काम किया था। उन्होंने क्या करा था कि एक फंक्शन को एज्यूम करा था कि लेट वो इनफाइनाइट तक उसके एक्सपेंशन उन्होंने मान लिया। सपोज करिए कि हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) और जो हमने इस प्रकार का मान लिया a0 + a1x a2 x² a3 x³ e⁻4 x⁴ e⁻x⁵ e⁻6 x⁴ और ये सीरीज आपके इनफाइनाइट तक गई। तो ये कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने इस यहाँ तक बात करी क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ये क्रम चल रहा था। तो उसी को उसमें n टर्म्स भी, इसमें कोई n टर्म भी आएगा और ये इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। अब हम जैसे कि हमें नॉर्मली एक आदत है, हम जब डिफ्रेंशिएशन करते तो हमारी आदत होती है y = fx करने की या y dy/dx की। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि लेट y = fx। अब अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें या इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है। तो इसमें क्या होगा, ये 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें x है नहीं। तो क्या बचेगा, a1 × 1 a2 × 2x फिर a3 × 3x² a4 × 4x³ a5 × 5x⁴ और ये हो जाएगा a⁻6 नहीं a6 6x⁵ और ये क्रम आपका कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो ये बन जाता है f'(x). अब ये टर्म वेनिश हो जाएगा, a1 वाला 0, तो यहाँ बचेगा a2 × 2 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, देन a3 3 × 2 × x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया तो 2 × x, देन a4 4 × 3 x², a5 × 5 × 4 x³ a6 × 6 × 5 x⁴ और ये फिर चलता रहा। एक डेरिवेटिव और निकाल लें, लेट y3, तो ये f'(x). अब ये टर्म 0 हो गया, ये वाला बचेगा। तो a3 3 2 1 x1 हो गया, देन a4 × 4 × 3 × 2 × x, देन a5 5 × 4 × 3 × x² और यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, देन a6 6 × 5 × 4 × 3 × x³ उस ये हो जाएगा 4 तक ही आएगा और 5 ये 2 4 × 3 × x²।
ये 2 नहीं आएगा, ये एक्स स्क्वायर तक आएगा। इस क्रम को और कंटिन्यू करें, फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लें, तो अब ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा a4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हर एक में एक क्रम कंटिन्यू चलते रहेगा, तो ये हो जाएगा a5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स। देखो नेक्स्ट टाइम में इसमें भी बना जाएगा, तो ये क्रम चल रहा 5 4 3 2 1, ये बनते रहेगा। a6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल लें, तो ये हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा a5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन a6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और ये चलता रहेगा। ऐसे आप n टर्म्स तक भी निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सब में x की वैल्यू को 0 रख देना। जब हम x को 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट जो है हमारा ये वाला, ये y0, या इसको आप लिख सकते हैं f0, ये क्या बन जाएगा a0। अब हम इसमें रख दें x को 0, तो y1 0, या इसको हम कहेंगे f'0 इज इक्वल टू क्या बचेगा a1 इंटू 1। इसी क्रम में हम यहाँ 0 रख दें, तो y2 0 या f'0 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये तो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि x 0 कर देंगे, a2 इंटू 2 इंटू 1। इसी क्रम को यहाँ कंटिन्यू करेंगे, तो y3 0 इज इक्वल टू a3 3 2 1, तो y3 एट 0 इज इक्वल टू a3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से y4 0 करेंगे तो क्या बचेगा a4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बाकी सारे x वाले क्या होते जाएंगे, लगातार 0 होते जाएंगे। ऐसी y5 को 0 कर देंगे तो क्या होगा a5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, हर बार क्या हो रहा है कि एक टर्म को छोड़ दें तो बाकी सारे टर्म 0 होते जा रहे, पहला टर्म कांस्टेंट। तो इससे वैल्यू क्या आई, a0 की वैल्यू आ गई y0, ये फर्स्ट आ गई। फिर a1 की वैल्यू, हाँ ये a1 था, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई y10 अपॉन, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। a2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं y20 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको जरा समझते हैं, इस 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ऐसे इस 1 को हम 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या 1 में तो कोई दिक्कत है नहीं। a3 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो क्या बनता है y3 0 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो y3 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से y4 0 इक्वल टू बन जाता है a4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो a4 की वैल्यू आ जाती है y4 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसी क्रम में अगला a5 की वैल्यू हो जाएगी y5 0 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जब हम इसके nth टर्म में जाएंगे तो वहां पर yn0 इज इक्वल टू बन जाएगा an0 बन जाएगा yn0 अपॉन n फैक्टोरियल। अब आपने करना क्या है कि इन सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल दिए हैं, अब हम इनको फर्स्ट वाले में रख देंगे जो हमारे fx फंक्शन माना था। तो हमने क्या कर दिया, हम फंक्शन के एक्सपेंशन का एक तरीका हमने खोज लिया है। तो वो तरीके से अब हमने क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं इनको हम ऊपर पुट कर लेंगे। तो क्या रूल बनता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं y0, a1 को हम लिख सकते हैं कि y10 इंटू एक्स। चाहे तो आप इसकी नीचे 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस a2 की जगह पर y20 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, a3 की जगह पर y30 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू एक्स क्यूब, यही क्रम चलते जाएगा। तो फिर ये a4 की जगह पर y40 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4, और ये क्रम चलते जाएगा। इसी में एक टर्म आपका nth भी आ जाएगा जहाँ पर yn0 अपॉन n फैक्टोरियल एक्स की पावर n, और ये क्रम आपका इनफाइनाइट तक चलेगा। तो बच्चों ये तो था मैक्लॉरेन सीरीज से किसी टर्म के एक्सपेंशन का एक तरीका। ये सीरीज अब आपको दिमाग में रखनी है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, आज एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम एक सिंपल ले लेते हैं e टू दी पावर x की सीरीज का एक्सपेंशन। एक एग्जांपल आज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर x होगी। अब हमें इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है।
तो सबसे पहले y0 की वैल्यू निकालनी है, तो y0 यानी कि e टू दी पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर y1 0 निकालना है, तो आप क्या कर लेते हैं, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब y e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, तो y1 0 भी कितना आ गया, e की पावर 0 1 आ गया। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालें y2, तो फिर e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x, फिर ये 1 आ गया। इसी क्रम में y3 करेंगे तो वो भी e टू दी पावर x, और y3 0 की वैल्यू फिर 1, यही क्रम कंटिन्यू करें, फिर e टू दी पावर x, और y4 0 की वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं e टू दी पावर x का एक्सपेंशन बड़ा सिंपल हो गया। अब हमें चूंकि ये आ चुका है तो हम क्या लिख देंगे, y या जिसका हमने क्या नाम दिया है e टू दी पावर x भी कह रहे हैं, वो इज इक्वल टू है y0 की जगह पर 1, y1 की जगह पर भी 1 आ गया इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, y2 की जगह भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, y3 की जगह भी 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये क्रम चलते जा रहा है। यानी कि हमारी e टू दी पावर x की सीरीज आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये क्रम हमारा चलते जा रहा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मैक्लॉरिन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने सीरीज को निकालना सीखा था, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था और उस पर एक एग्जाम्पल किया था, ये आपको समझ में आया होगा। और हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे इसके अन्य सीरीज के कोई एक्सपेंशन के एग्जाम्पल और कर लेंगे। थैंक यू।